हेलो दोस्तों, ये एक और वीडियो इंडियन जीके के बारे में। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में और महाजनपदों के बारे में। तो शुरू करते हैं जैन संगीतियों से। प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चली थी। पाटलिपुत्र बिहार के अंदर हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था। जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन हुआ था। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी। वल्लभी के अंदर हुई। देवर्धि क्षमा शर्मण इसके अध्यक्ष थे। धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। अब जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे सांबनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ, 6ठे पद्म प्रभु, 7वें सुपार्शनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें पुष्पदत्त, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रायसनाथ, 12वें वसुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें अंकुनाथ, 18वें अर्शनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनि सुब्रतनाथ, 21वें नमीनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। अब बात करते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रतों के बारे में। तो पहला महाव्रत अहिंसा, दूसरा सत्य और अमृषा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा ऐस्तेय, 5वां ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं। पहला सम्यक श्रद्धा, सत्य में विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान, शुद्ध रूप का शंका रहित तथा वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण, बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम सुख दुख भाव से उदासीनता। जैन धर्म में ज्ञान 5 प्रकार से बताया गया है। पहले नंबर पर मति, इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, श्रुति, श्रवण द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, अवधि, दिव्य ज्ञान, मन प्राय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को जान लेने वाला ज्ञान, केवल निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान को केवल कहा जाता है जैन धर्म में। जैन शयादवाद, जैन सप्तभंगीय और जैन अनेकांतवाद 7 बताए गए हैं। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, 5वां है किंतु कहा नहीं जा सकता, 6ठा नहीं है और कहा जा सकता है, 7वां है, नहीं है और कहा जा सकता है। जैन धर्म में अंत चतुष्टय 4 बताए गए हैं। पहला अनंत ज्ञान, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत वीर्य और चौथा अनंत सुख। अब बात करते हैं जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ था। अजीतनाथ का हाथी था। नेमिनाथ का शंख था प्रतीक, और पार्श्वनाथ का सर्प का फण था। महावीर का सिंह था और शांति देव का हिरण था। अब बात करते हैं महावीर स्वामी से संबंधित व्यक्तियों के बारे में। तो पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता त्रिशाला थी, फूफा राजा बिंबिसार था, फुफेरा भाई अजात शत्रु था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी थी, दामाद का नाम जमाली था, आरंभिक साथी मखली पुत्र गोशाल था, अग्रज नंदी वर्मन था, अंतिम जीवित गणधर आर्य सुधर्मन था, प्रथम भिक्षुणी चंदना थी। निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा सस्तिपाल के राज प्रसाद में हुई थी। महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो कुंड ग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। जुम्बिक या जंबिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पावापुरी राजगृह में मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं महाजनपदों के बारे में। तो पहला महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी।
ये भागलपुर मुंगेर जिला बिहार में स्थित था। दूसरा मगध है, इसकी राजधानी गिरिव्रज, फिर राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र बना दी गई थी। पटना और गया जिला बिहार में था। काशी महाजनपद तीसरा, जो उसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी जिला व उसके आसपास का क्षेत्र, इसकी स्थिति थी ऐसी। चौथा कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी। अयोध्या फैजाबाद जिला एवं आसपास का क्षेत्र या अवध क्षेत्र इसका शासन था। पांचवा महाजनपद है वजी। वजी की राजधानी थी विदेह या मिथिला। इसके अंदर जनकपुर वैशाली जिला बिहार, दरभंगा जिला बिहार, मुजफ्फरपुर जिला बिहार का कुछ क्षेत्र आता था। छठा था मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर थी। इसके अंदर गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया का क्षेत्र आता था। सातवां चेदी महाजनपद था, इसकी राजधानी शक्तिमती थी जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था। आठवां वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद जिले में आता था। नौवां महाजनपद था कुरु, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी यानी वर्तमान दिल्ली, मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र आता था। मत्स्य विराटनगर 10वां महाजनपद है। मत्स्य महाजनपद है और विराटनगर उसकी राजधानी थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर का कुछ क्षेत्र आता था। 11वां पांचाल, उत्तर पांचाल की राजधानी अही क्षेत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। रुहेलखंड और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आता था। 12वां शूरसेन, मथुरा राजधानी थी, मथुरा जिले में आता था। 13वां अश्मक, पोटन व पोटली जो गोदावरी नदी के तट पर मालवा उज्जैनी के पास का क्षेत्र था और दक्षिण भारत का एकमात्र अश्मक महाजनपद था। 14वां अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। मालवा व उज्जैनी का क्षेत्र आता था। 15वां था गांधार, तक्षशिला राजधानी थी। तक्षशिला कश्मीर, अफगानिस्तान, पेशावर का क्षेत्र आता था। 16वां था कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक व राजपुर थी जो कश्मीर व पामीर का क्षेत्र इसमें आता था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।